अब आपको सुनाते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल किस तरीके की बन रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया या लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात का फैसला लिया था कि अब जिस घर के अंदर पेशेंट है और वो होम क्वारंटीन है तो उनके लिए बाकायदा तौर पर किट बनाया गया है और उस किट के अंदर ऑक्सीमीटर, उस किट के अंदर थर्मामीटर, उस किट के अंदर जरूरी दवाइयां जो है वो दी जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस बात का ऐलान खुद अपने ऑफिशियल ट्विटर पर किया था, जिसके बाद डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू ने बाकायदा तौर पर इन किट्स को बनाया और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर दिए भी हैं। ताहम दो तरह की शिकायतें इस वक्त सामने आ रही है। एक ये कि हस्बे दस्तूर जिस तरीके से देखने को मिल रहा है कि जो बाअसर शख्सियात है या मुआशरे के अंदर कोई बड़ा रुतबा रखते हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं या किसी की वो सिफारिश करते हैं तो उन्हें फौरी से बेशतर दिया जाता है। और कई ऐसी चीजें हैं, कई ऐसे घर हैं जो पिछले 5-6 दिन से कोरोना पॉजिटिव है, लेकिन उन तक अभी तक ना ऑक्सीमीटर पहुंचा और ना ही सरकारी दवाइयां पहुंची है। लेकिन अब जिनके पास पहुंचा है, क्या वो भी मुतमईन है? एक बड़ा सवाल आज है, क्योंकि जिस रिपोर्ट को आपके सामने रखने जा रहे हैं वो रिपोर्ट तरह तरह के सवाल इन किट्स पर खड़ी कर रही है। और ऑक्सीमीटर जो माना जा रहा है कि इस वक्त एक लाइफलाइन है कि आप खुद देख सकते हैं कि आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल कितना है, और डॉक्टर और माहिरीन का मानना है कि 95 या 92 से ऊपर अगर होगी तो आप ये नॉर्मल मानिए, नीचे आएंगे तो तुरंत डॉक्टर के साथ राब्ता करें। इसलिए ऑक्सीमीटर को इस वक्त आबे हयात की तरह देखा जाता है और यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो चीज 500 से 800 रुपए में थी, 1000 रुपए तक मिल रही थी, वही चीज 3500, 2600 और 4000 में भी बिक रही है। लेकिन सरकारी ऑक्सीमीटर का क्या हाल है, रिपोर्ट को जरा देखिएगा, अंदाजा आप लगाएंगे कि हम कहां पर खड़े हैं। कोरोना का कहर और लोगों की जाती जिंदगियों की ये तस्वीरें आप इस वक्त बाखूबी देख रहे होंगे, लेकिन जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद भी जारी है। इस बीच सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन क्या वाकई जो कदम उठाए जा रहे हैं वो सही हैं? आज हम आपको इसकी बानगी दिखाने वाले हैं। ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल तो आप भी कर रहे होंगे, पर क्या वाकई वो सही काम कर रहा है? ऑक्सीमीटर वो इक्विपमेंट जिससे ऑक्सीजन के लेवल को मापा जाता है, लेकिन अगर ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर ही सवाल उठ जाएं, तो समझा जा सकता है कि हम बेवजह ऑक्सीजन लेवल कम होने का तनाव झेल रहे थे। हम तनाव को लेकर बेवजह अस्पताल जाकर भर्ती हो रहे थे। ऑक्सीमीटर पर तो ऑक्सीजन लेवल ठीक है, लेकिन आपको सांस लेने में तकलीफ है और आप मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसका सच हम आपको बताएंगे। पहले आप जानिए ऑक्सीमीटर है क्या। दरअसल पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा उपकरण होता है, इसे पोर्टेबल ऑक्सीमीटर भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्लिप के समान एक छोटा सा डिजिटल उपकरण होता है जिसे यहां से वहां अपने साथ आसानी से आप ले जा सकते हैं। ऑक्सीमीटर का स्तर मापने के लिए इसे हाथ की अंगुली में फंसाया जाता है। कुछ ही सेकंड में ये व्यक्ति के ऑक्सीजन के स्तर को रीडिंग करके स्क्रीन पर शो कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का ऑक्सीजन का स्तर 95 से 100 के बीच होना चाहिए। कोरोना संक्रमित व्यक्तियों को हर 1 घंटे पर ऑक्सीमीटर के जरिए ऑक्सीजन स्तर की जांच करनी चाहिए। तो चलिए अब आप समझ गए होंगे ऑक्सीमीटर है क्या, और जम्मू कश्मीर के लोगों को किट दी गई है ताकि कोरोना के वक्त वो सावधान रहें, उसमें ऑक्सीमीटर भी है, पर वो आपके किसी काम का नहीं है। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आप समझिए। दरअसल गुलिस्तान न्यूज ने ऑक्सीमीटर की रीडिंग को लेकर पूरी पड़ताल की। पड़ताल में ये सच सामने आया कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग सही नहीं है, यानी ऑक्सीमीटर की रीडिंग ऑक्सीमीटर पर सवाल खड़े कर रही है। हमारे पास एक वीडियो आया जिसे एक वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से भेजा गया, पहले उसे देखिए। हमने उंगली इसमें डाली, इसको ऑन किया हमने,
you will see the reading. ये 96 दिखा रहा है अभी, अगर आप खुद देख रहे हैं। इट्स 97, 103 एंड 102 ये पल्स दिखा रहा है, 96 दिखाया इन्होंने। हाँ, तो दिस इज इट। ये उंगली पे हमने किया है और अब इसको हम जो निकाल दीजिए आप। हाँ, अब ये बैंडेज है, तो हम बैंडेज रोल करके डाल रहे हैं इसमें। तो यू विल सी व्हाट इट शोज। बैंडेज डाल दिया, अब ऑन कर रहे हैं, ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद 99 दिखा रहा है। देखिए अभी भी बैंडेज ही है इसमें और ये ऑन ही है, और अभी भी ये 75, 78, 76 सी 25 दिखा रहा है इसका पल्स। और अगर आप देखेंगे ये बैंडेज है, दिस इज द बैंडेज। तो आपने देखा ऑक्सीमीटरों में रीडिंग अलग अलग दर्ज है। जब हमने पहली बार ऑक्सीमीटर लगाया तो रीडिंग 96, 97 दर्ज हुई। दूसरी बार हमने ऑक्सीमीटर जब एक बैंडेज पर लगाया तो 99 ऑक्सीजन लेवल दिखाया, और जब तीसरी बार लगाया तो 78 दर्ज हुई। अलग अलग रीडिंग आना इस बात को साबित करता है कि ऑक्सीमीटर की रीडिंग पर भरोसा किया जाना गलत है। और तो और बैंडेज लगाया तो ऑक्सीमीटर में पल्स भी नजर आया, फिर तो सवाल खड़ा होना लाजमी ही था। ऐसे में कौन सी रीडिंग सही मानी जाए, कौन सी गलत, इसको लेकर हमने डॉक्टर का रुख किया। क्या किसी बैंडेज को ऑक्सीमीटर पर लगाने पर ऑक्सीजन लेवल दिखाता है? सुनिए डॉक्टर साहब ने क्या कहा। तो ये ऑक्सीजन लेवल, ये पल्स ऑक्सीमीटर हमारा यहाँ पे देखता है। इसके हवाले से लेकिन कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नेल बेड पे हम मेजर करते हैं, और नेल बेड अगर इस पे नेल पॉलिश लगी होगी, इस पे अगर हिना लगी होगी, इस पे अगर कोई डर्ट लगा होगा, तो ये इसकी जो प्रॉपर रीडिंग है उसको इफेक्ट करता है। किसी ने मुझे सवाल पूछा कि अगर उंगली पे बैंडेज लगा है, अगर उंगली पे बैंडेज लगा है तो बिल्कुल इसके पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज हमें एक क्लियर नेल बेड चाहिए। और उसमें भी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर कभी हमारे हाथ ठंडे हैं, अगर हमारे हाथ वेट है, खासकर अगर हमारे हाथ ठंडे हैं, क्योंकि ये जो ब्लड सर्कुलेशन है उसी सर्कुलेशन को लेके, उसी ब्लड कॉलम को लेके जो हमारी कैपिलरीज में दौरा करता है, उसमें ये ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को मेजर करता है। तो कुछ चीज़ें ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखने से पहले, कुछ चीज़ें पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट ही है कि हाथ हमारा वेट भी ना हो, हाथ हमारा ठंडा ना हो। अगर आपके हाथ ठंडे हैं तो ठंडे हाथ पे आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाते हैं, ये शायद आपको जो आपकी जो लेवल है ये ठीक नहीं दिखा देगा। ऑक्सीमीटर में अगर कोई भी कपड़ा वगैरह अगर हम डालते हैं तो उससे कोई भी रीडिंग नहीं आती है, ठीक है। ये ओनली फिंगर हम उसमें इंसर्ट करते हैं तभी वो कोई उसको डिटेक्ट करके ऑक्सीजन की रीडिंग बताता है। अदरवाइज अगर कोई कपड़ा वगैरह से कोई रीडिंग आती है तो मैं ये कहना चाहूँगा ओवरऑल वो फेक है, या तो फिर वो उसमें कोई मिस्टेक है ऑक्सीमीटर के अंदर। तो हकीकत यही है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बस ये कहिए कि सरकारें काम कर रही हैं और कैसे वो हम आपको दिखा चुके हैं। ऐसे में बस आप आत्मनिर्भर बन जाइए, क्योंकि आपको अपने आप को खुद ही बचाना है। न्यूज डेस्क। चलिए जी, ये तो एक तरफ की कहानी है, और डॉक्टर साहब इसको इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट लिया जा रहा था क्योंकि वायरल वीडियोस थे और हमने डॉक्टर्स से भी बात की इसमें, तो आपको जानने की कोशिश। लेकिन एक चीज़ ये है, और दूसरी तरफ से सरकार जो है वो ऑन टोज है। हर गांव, हर शहर तक कोरोना से लड़ने के लिए जो तदबीर की जा रही है उसमें एक सबसे बड़ा रोल इस वक्त बनता है मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रशपाल जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप अदीमुल फुर्सत है, लेकिन उसके बावजूद भी 2 मिनट आपके लेना चाहूँगा। सिचुएशन आपके सामने है, जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं, और ग्राउंड जीरो पर हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स अपने तरीके से लगे हैं, फोर फ्रंट पर काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वायरल वीडियोज़, वायरल खबरें आ रही हैं। कैसे
इन सब चीजों को हम लें? हेलो जी डॉक्टर साहब। जी जी जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वीडियो मैंने भी देखा था, सबसे वायरल हो रहा है जी। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है ये कारपोरेशन की सप्लाई का वीडियो नहीं है। ये हमने कोई ऐसा पल्स ऑक्सीमीटर सप्लाई नहीं किया है, ना ही इसी ब्रांड का। जी सर। दूसरी बात मैं ये आपको कहना चाहूंगा कि इस पीरियड में तकरीबन 1 साल से ऊपर अब कोरोना हो गया है, हमने 70-80 हजार से ऊपर जो है पल्स ऑक्सीमीटर्स सप्लाई किए हैं हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस में, और जो कि बांटे गए हैं। जी सर। मुझे आज तक कोई भी एक भी रिटर्न कंप्लेंट नहीं आई कि हमारी जो है पल्स ऑक्सीमीटर में कोई दिक्कत आई। ये नहीं मैं कहता कि 100% जो है जितनी भी मशीनें बनती हैं वो ठीक होती होंगी, पर फिर भी हमारी यही कोशिश होती है, क्योंकि हमारी इवेल्युएशन जो होती है यहाँ पे J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन में, वो एक डॉक्टर्स की टीम है जो पहले सेलेक्ट करती है कि कौन सा पल्स ऑक्सीमीटर सही रहेगा, और 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। ये सब CMOs को बताया जाता है कि अगर कोई खराब निकले उसमें 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है। राइट सर। दूसरा जो है, जब सप्लाईज आ जाती हैं हमारे पास, उस समय भी एक डॉक्टर्स की टीम है जो इन सप्लाईज को एट रैंडम चेक करती है। जैसे अगर हमारे पास 1000 पीस आए तो उसमें से 100 पीस मिनिमम चेक किए जाते हैं कि भाई इसमें से कोई पीस खराब तो नहीं है। तो मुझे लगता है कि हम अपने लेवल पे क्वालिटी एश्योरेंस पूरी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ही दिया जाए। रहा सवाल बाकी आप जो दिखा रहे हैं वो ठीक है। मार्केट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि इस समय भी, अब क्योंकि इस समय कोरोना पीक में है, इस समय आप अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो ये 3000 के करीब जो है पल्स ऑक्सीमीटर मिलता है, जबकि इसकी एक्चुअल कीमत 1000 रुपए से नीचे ही है। बिल्कुल सर। तो और इस किस्म के भी मिलते हैं जो कि ठीक मेक नहीं है, कोई लोकली मेक कर बना रहे हैं, या कोई छोटी छोटी जगहों पे मिल रहे हैं जिनकी क्वालिटी कंट्रोल कोई नहीं है। तो मैंने जिन सज्जन ने ये बनाया था वीडियो, उन्होंने मेरे साथ भी शेयर किया था। मैंने उनसे कहा था कि आप बताइए ये कहाँ पे है, ताकि मैं ड्रग कंट्रोलर को इन्फॉर्म कर सकूं कि वो इस एरिया में चेक करें कि कोई इस किस्म के जो बिक रहे हैं उसमें लोगों को नुकसान ना हो। तो अभी उन्होंने वो बताया नहीं है, मुझे बताएंगे तो मैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जरा बेसिक मुद्दे पर आता हूँ। ये तो चलती रहती है खबरें इसमें। अभी जो हम किट्स बांट रहे हैं, जो LG साहब का ऑर्डर था कि हर कोरोना पेशेंट के घर तक किट जाएगा जी, ताकि वो मॉनिटर कर सके और अगर जरूरत पड़े तब जाकर वो अस्पताल आए, ऐसे अस्पताल ना आए। क्या वो डिमांड और जो सप्लाई हमारी है वो मेट आउट हो पा रही है इस वक्त सारी सर? बिल्कुल हो पा रही है। इनफैक्ट ऑनरेबल LG साहब ने जो किट्स बनाने के लिए कहा था, तकरीबन 1 हफ्ता पहले ही कहा था। तो ये किट्स में पल्स ऑक्सीमीटर के अलावा जो है हमारे पास जो मेडिसिन उन्होंने कहा था, उसमें हमारे पास पैरासीटामोल, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक, विटामिन C और कुछ IC मटेरियल, ताकि लोगों को लोकल लैंग्वेज में ये IC मटेरियल डाला जाए, जिसमें IC मटेरियल में ये भी बताया जाए कि उनको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या करना है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है। जी सर। प्लस उसमें ये भी बताया जाए कि हेल्पलाइन कौन सी होंगी, अगर वो घर में हैं, दवाई खा रहे हैं, पल्स अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन देख रहे हैं, उसके बावजूद भी उनको कोई दिक्कत आती है तो वो कौन सी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे। वो डिस्ट्रिक्ट वाइज हेल्पलाइन भी हमने दे रखी हैं, और उनको अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो उनको कहाँ पे रिपोर्ट करना है, जम्मू में अलग से, श्रीनगर में अलग से, इस किस्म का मटेरियल बनाकर ये जो है पल्स दिया जा रहा है। ऐसा जो है हमें जब से ये आदेश हुआ है तब से अब तक हमने जो है कोशिश की है कि ये हर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा दिए जाएं किट्स, और ये पहुंच भी रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो है हम कोशिश करेंगे जितने भी ये किट्स अब रिक्वायर्ड हैं वो सभी लोगों को मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि किस तरीके की सिचुएशन है। डॉक्टर यशपाल शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त थे, जो बता रहे थे कि मैनेजमेंट किस तरीके से की जा रही है और मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन क्या कुछ कर रहा है। लेकिन अपनी जगह ये बात भी है जो वीडियो हमने आपको दिखाई है, लेकिन जरूर हम डॉक्टर साहब से भी शेयर करेंगे कि किस इलाके का है और कैसे ये बाहर आया है वीडियो।